आरपीएम के बारे में समझ रहे हैं और आरपीएम के कंपेयर कर रहे हैं। पहले बात की आरपीएम है आपका रिवॉल्यूशन पर मिनट और आरपीएस है रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। है दोनों एक ही चीज बट अलग अलग टाइम पीरियड में। ठीक है, जैसे रिवॉल्यूशन पर मिनट मतलब अगर मैंने किसी एक पॉइंट ए से स्टार्ट किया और एक चक्कर काटा तो इसको एक रिवॉल्यूशन बोलेंगे, लेकिन ऐसे चक्कर में 1 मिनट में कितने बार कंप्लीट करूंगा। ठीक है, दैट इज नोन एज आरपीएम। ठीक है, तो सपोज हमने बोला कि आरपीएम क्या है, तो आरपीएम है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट में सर्कुलर फॉर्म। ठीक है, तो 1 मिनट में कितने चक्कर काटा, दैट इज नोन एज आरपीएम। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपकी रेडियस का मान लीजिए सर्कुलर मोशन। ठीक है, 1 मिनट में कितने नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, दैट इज नोन एज आरपीएम। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसी चीज को बोलूं कि 1 सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन है, ठीक है, तो आरपीएस इज नोन है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में जितने रिवॉल्यूशन होंगे उसी को हम बाद में क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो है तो ये आरपीएम की फ्रीक्वेंसी, लेकिन ये किसकी है, इन 1 मिनट और ये देखिए 1 सेकंड। अब चूंकि ऐसा यूनिट हमारे सेकंड में है तो फ्रीक्वेंसी को हम किसमें मेजर करते हैं, सेकंड इनवर्स में। हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन डिवाइड बाय टोटल टाइम और 1 रिवॉल्यूशन इन 1 टाइम पीरियड। दोनों ही को हम क्या लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी। भाई सीधी बात है, अगर एक टाइम पीरियड लेंगे तो एक ही रिवॉल्यूशन होगा, तब भी हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी या नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन टोटल टाइम, ये फ्रीक्वेंसी। लेकिन ये टाइम किसमें होना चाहिए, सेकंड में। अगर यही टाइम आपका मिनट में हो जाए तो आप क्या बोलने लगेंगे इसको, आरपीएम। ठीक है, रिवॉल्यूशन पर मिनट। क्लियर। अब देखिए आरपीएम जो है, ठीक है, इसको हम समझते हैं थोड़ा सा कि जो आरपीएम है वो एक्चुअल में क्या है, रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट। तो मुझे आरपीएम क्या लिखना चाहिए, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन और टोटल टाइम मिनट। ठीक है, जैसे एग्जांपल अगर मैं बोलूं 60 रिवॉल्यूशन इन 30 मिनट, दैट मीन्स 60/30, ये हो गया टोटल रिवॉल्यूशन और ये आ गया टोटल टाइम, टोटल रिवॉल्यूशन इन टोटल टाइम लिख लेते हैं यहाँ पे, टोटल रिवॉल्यूशन डिवाइड बाय टोटल टाइम इन मिनट। कैंसिल, ये कितना हो गया 2, मतलब 2 रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो ये 2 रिवॉल्यूशन पर मिनट आ गया। अब देखिए कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये 2 रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन पहले किया तो दूसरा रिवॉल्यूशन बाद में किया, तो 1 मिनट में ये 2 रिवॉल्यूशन करते हैं, मतलब 1 मिनट में 2 बार घूमते हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी, देखिए हमने बोला कि जो आरपीएम है वो कुछ नहीं है, 2 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट है। तो अगर मैं इसको सेकंड में चेंज कर दूं, 1 मिनट को सेकंड में करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 2 आरपीएम डिवाइड बाय 60, दैट मीन्स 1/30 आरपीएस और फ्रीक्वेंसी। क्योंकि मिनट को 1 मिनट इज इक्वल टू 1 मिनट इंटू 60 सेकेंड। ठीक है, तो 1 मिनट को हमको सेकंड में करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट मीन्स वी कैन रिटर्न एज RPM divided by 60 is known as RPS
और फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और हमें पता है कि अगर मुझे एंगुलर फ्रीक्वेंसी लिखना है ओमेगा या एंगुलर वेलोसिटी, इसको मैं लिख सकता हूँ 2π/t, विच कैन रिटर्न एज 2πf, क्योंकि 1/t को मैं क्या लिख सकता हूँ, फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा कैन बी रिटर्न एज फ्रीक्वेंसी, और नाउ फ्रीक्वेंसी कैन बी रिटर्न एज rpm divided by 60. Then angular frequency or angular velocity is known as 2π rpm divided by 60. एक डायरेक्ट इक्वेशन हम यहाँ से लिख सकते हैं, या सिंपली ओमेगा इज इक्वल टू 2π rps भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले को हम डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं। आई होप कि आपको आरपीएम और आरपीएस में स्लाइट डिफरेंस पता चला होगा। ठीक है, और उसको हम एंगुलर वेलोसिटी के साथ कैसे चेंज कर सकते हैं उसको भी हम समझ गए। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स जो इक्वेशन है इसको हम चेंज कर क्या क्या लिख सकते हैं। देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट अल्फा टी इक्वेशन, ओमेगा फाइनल वेलोसिटी, ओमेगा नॉट इनिशियल अल्फा एंगुलर इक्वेशन, और चीजें टाइम। इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई एफ नॉट प्लस ऑफ अल्फा टी। एफ इज फाइनल फ्रीक्वेंसी, that is initial frequency. Here we also written as 2 pi rpm divided by 60 is equal to 2 pi rpm, ये rpm फाइनल। ठीक है, rpm इनिशियल डिवाइड बाय 60 इज इक्वल टू अल्फा टी। तो इस तरीके से भी हम उसको लिख सकते हैं, दैट इज फाइनल, दैट इज इनिशियल। तो ये काइनेमेटिक्स इक्वेशन को हम कुछ एग्जांपल के तौर पर समझते हैं। ठीक है, और भी इक्वेशन है जिसको हम चेंज कर सकते हैं, जैसे बी ओमेगा स्क्वायर ओमेगा नॉट का स्क्वायर टू अल्फा थीटा, ये क्या रहता है 2 पाई एफ फाइनल का स्क्वायर, 2 पाई एफ इनिशियल का स्क्वायर टू अल्फा थीटा, और 2 पाई आरपीएम डिवाइड बाय 60 फाइनल का स्क्वायर माइनस 2 पाई आरपीएम डिवाइड बाय 60 इनिशियल का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। तो बस जहाँ जहाँ ओमेगा है वहाँ हमको क्या लिख देना है 2 पाई एफ और 2 पाई आरपीएम डिवाइड बाय 60। ठीक है, चलिए।